देखो, मैं यानी देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। ठीक। अब मैं किसको खोज रहा हूं? मैं को, है ना? तो क्या दो मैं है? खोजने वाला भी मैं, और जिसको खोज रहा हूं वो भी मैं। तो ये खोजना कहां से आ गया? बताओ। मैं से भी आ गया। नहीं 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 शरीर मन बुद्धि से हमने आइडेंटिफाई कर नहीं, नो नो नो। पूरा स्पिरिचुअलिटी इस लाइन पे टिका है कि खोजने वाला कौन? मैं। और जिसको खोज रहा हूं वो कौन? तो ये खोजने का विकल्प, खोजने का भाव कहां से आ गया? गलत मान्यता से। हाँ, राइट। मैंने माना है कि मैं खोजने वाला कौन? मैं जिसको खोज रहे हैं वो कौन? मैं तो ये खोजने का भाव, ये विकल्प कहां से आ गया? क्योंकि मैं अपने आप को कुछ और मान के खोज रहा हूं। मैंने अपने आप को कुछ और माना, इसलिए खोजना आ गया। देह माना, मन माना, जीव माना, तब क्या आ गया? खोजना आ गया। केवल मान्यता से कि मैं कुछ और हूं, तो खोजना आ ही जाएगा। खोजना तब आता है जब मैं अपने आप को कुछ और मान के खोजता हूं। कुछ और मान के। अपने आप को आपने जीव मान लिया, मनुष्य मान लिया, देह मान लिया, मन मान लिया। अब प्रश्न भी आएंगे, खोजना भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। अब राम जाने वो क्या क्या आएगा। तो आपकी कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है। आपने अपने आप को कुछ और मान लिया है, बस। उससे सारी बीमारी शुरू होगी। इस बोध में स्थित हो जाए तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, वहां प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन प्रश्न इतनी जल्दी नहीं जाते, है ना? इतना शॉर्टकट नहीं है। प्रश्न आते ही रहेंगे, और वो अच्छे भी हैं, बुरे नहीं हैं। वो आपको सही जगह ले जाते हैं। वो हर जगह सवाल खड़े कर देते हैं। ये भगवान कैसे आपने बताया कि इसका भी तो बोध हुआ कि हम भटक जाते जैसे जो भी हम, हाँ। लेकिन जिस समय भटक रहे होते हैं उस समय बोध अगर आता है। हम्म। जैसे अभी ये प्रश्न आया, हम्म। हम ऐसा क्यों हो जाता है? अब इसका बोध अभी हुआ हमें कि भाई हम्म। ये सब है, लेकिन जिस समय वो खोए रहते हैं हम अपने, जैसे माइंड में कोई इन्वॉल्व हो गया पूरा, उस समय उसको वो बोध नहीं होता। उस समय वो बिल्कुल आउट रहता है। तो उस समय को कैसे? हम्म। जिस समय भटके रहते हैं उस समय बोध नहीं होता, ये भी आपकी गलत मान्यता है।
अगर उस समय बोध नहीं होता तो पता कैसे चलता कि हम भटक गए? वो बाद में पता चलता है, ना 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 अचानक ध्यान आता है। ना, उस समय भी बोध रहता है। बाद में आप एक लेबल लगाते हो कि मैं इतनी देर के लिए भटक गया था। स्वामी जी बिना बोध के भटक भी नहीं सकते। क्या तीर मारा। भाई ऑप्शन ही नहीं है ना, वो रहेगा ही रहेगा ना, वो अखंड है, वो 24 आवर है, उससे आप डाउन हो ही नहीं सकते। मान लेते हो कि डाउन होगा, होते नहीं हो। ये मान हम कैसे लेते हैं, हम हाँ, कैसे पढ़, जैसे पानी को आप बर्फ मान लेते हो, हाँ मान्यता है, बस वो है पानी चिन्ह। है तो हाँ, अब आपको लगा कि यार बर्फ हो गया ना, भटक गया। वाह भगवान बहुत। अब वो बर्फ के समय में कैसे पानी का पता चले? यही बात है। अरे भाई, आप अपना नेचर कैसे छोड़ दोगे? पानी अपना नेचर कैसे छोड़ देगा? है ना, चाहे उसको भाप बना दो तो फिर बारिश हो जाती है, पूरा सर्कल है ना, पानी तो पानी च रहेगा ना। ऐसे आप ही रहते हो। क्रिया के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? नहीं। बता दो, खत्म करते हैं आज कर्मा का चैप्टर। कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है? नहीं। तो क्यों परेशान होते हो कर्म वर्म से यार? गलत कर लिए, सही कर लिए, मैं का परिवर्तन तो होता ही नहीं। इतने कर्म किए बचपन से अभी तक, अनंत जन्म भी अगर मानते हो उसमें भी किए, तो उसमें मैं का परिवर्तन हुआ क्या? आप तो एज इट इज हो। इसका मतलब मैं केंद्र है, वहाँ कुछ भी नहीं हिलता। सुनो तो आप समझाओ मत, आप समझो, सुनो, पहले सुनो, लिसनर बनो। हाँ, क्रिया के परिवर्तन में या कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? बताओ। सिर्फ रूप बदलता है भगवान, बर्फ हो जाता है, कभी वाष्प हो जाता कुछ भी होता है, लेकिन मैं का परिवर्तन होता है क्या? है, वो तो नहीं। अपने मैं से टैली करो ना, अपने सारे कर्मों को। होता है तो बता दो। क्रिया के परिवर्तन में, कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? सुख दुख के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? नहीं। होता है तो बता दो। जीवन मृत्यु के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता है क्या? तो एक बात सच है ना कि आप मान लेते हो कि मेरा परिवर्तन हो गया, हुआ नहीं है। आपने केवल माना है कि मेरे को कुछ हो गया, हुआ नहीं है। कि मैं पापी हो गया, मैं पुण्यात्मा हो गया, अच्छा बुरा हो गया, फंस गया कि निकल गया, ये सब क्या है? मान्यता बस। आपका परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा। अच्छा,
कितने ध्यान किए हो आप लोग और नहीं भी करते हो, दोनों में मैं का परिवर्तन होता है क्या? बताओ। कितनी साधना किए हो और कभी नहीं भी करते हो, उससे मैं का परिवर्तन होता है क्या? प्रेम से होता है क्या? ज्ञान से होता है क्या? कभी प्रेम में जीते हो, कभी ज्ञान में भी जीते हो, बोध में भी जीते हो, लेकिन उससे मैं का परिवर्तन होता है क्या? कभी आपको लगता है मैं सीमित हूं यार, एकदम छोटा सा हूं, कभी लगता है एकदम मैं व्यापक हूं, हाँ। लेकिन दोनों में मैं का परिवर्तन होता है क्या? मैं वही रहता है। वही रहता है ना यार। आप मान लेते हो कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं ये हो गया, होते कुछ नहीं। वहां परिवर्तन होता ही नहीं। अनचेंजेबल पॉइंट है आपका होना। इतने सारे कर्म, अच्छे बुरे, देह मन विचार, कितने विचार है बताओ। विचारों से आपने फाइट भी की, कई बार नहीं भी की, परिवर्तन हो गया क्या आपके मैं का? इतने भाव उठे, गहरे गहरे भाव, क्या कर पाए आपके मैं का बताओ? उसका परिवर्तन होता ही नहीं, वही आप हो। चाहे नर्क में कूद जाओ, चाहे इनलाइटेंड हो जाओ, उसका परिवर्तन होगा ही नहीं। उसका स्वभाव है ना, और वो आप सहज में हो, मेरे बताने से नहीं हो, वो आप सहज में हो। अगर इस पॉइंट पे अभी आपको कॉन्फिडेंस है, जो कि है, तो अब कर्मा से परेशान होगे क्या? सुख दुख से, जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है उससे? और अगर आप परेशान हो रहे हो इसके बाद भी, तो समझ जाना कि आपको इस पॉइंट पे निष्ठा नहीं है, आपको स्वयं पे निष्ठा नहीं, आपको अपनी मान्यताओं पे ही निष्ठा है कि मैं सुख दुख हो जाता हूं, मैं कर्म हो जाता हूं, अच्छा बुरा हो जाता हूं, है ना? कि मैं पापी हो जाता हूं, पुण्यात्मा हो जाता हूं। आपको इन्हीं बातों पे निष्ठा है, तो जहां पे भी आपका साइन होगा वो बात लागू कर दी जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा का साइन है कि मैं पापी हो गया हूं। अब आपको वो फीलिंग आने लगेगी। आप मान रहे हो ना, परमात्मा मान रहा है, और परमात्मा का साइन खाली नहीं जाता। तो अपने आप को कुछ भी मत मानो, मैं को बस मैं जानो, मैं को बस मैं जानो, उसको कुछ भी मत मान। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मान। न उसको देह मान, न जीव मान, न परमात्मा भी मत मान, कुछ भी मत मान, बस मैं को मैं जान। और मैं को मैं जान के मैं से संतुष्ट हो जा, बस संतुष्ट कि मैं ही हूं बस।
स्वामी जी वही हमारा होना होगा। मैं ही हूँ। मैं कुछ बताना चाह रहा था, ड्रॉप हो गया। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, बस। उसका परिवर्तन होगा ही नहीं। उसका मतलब आपका। आपने अभी तक जो भी किया है, आप एज इट इज हो। आपने मान लिया कि मैंने ये पाप किया, पुण्य किया, मेरे को ये हो गया, वो हो गया, अब इतने जन्म में वो करूंगा तो ये कटेगा। ये सब मान्यता है, बस। हुआ कुछ नहीं है। तो आप जो बोलते हो ना, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो आपके मन को होता है, आपको नहीं होता है। इसको बेसिक से समझो। जैसे आप बोलते हो मेरा घर, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं घर हो गया। मैं घर हूं ऐसा थोड़ी ना बोलते। मेरी कार, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि मैं कार हो गया, है ना। अब आप क्या बोलते हो, मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर हो गया क्या। मेरा मन, मेरे प्राण, अब मैं प्राण हो गया क्या। आप मान लेते हो मैं हो गया, होता होता कुछ नहीं है। हाँ, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। हर किसी की अपनी दुनिया, बोलता है मेरी दुनिया, मतलब आप दुनिया हो गए क्या। आप क्या करते हो, खाली बौद्धिक समझ लेते हो। हाँ समझ गए, और साइड कर देते हो उस चीज को।
वरना मैंने एक पॉइंट बोला था कि क्रिया और कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन नहीं होता। इतना सुन के नाचने लग जाना था। समझ रहे हो कि यार मैं का परिवर्तन होता ही नहीं है, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। आप केवल बौद्धिक सुनते हो और फिर साइड कर देते हो। हाँ समझ गए। अरे क्या समझ गए? ये सुन के नाचने लग जाना चाहिए। वो टेस्ट कि क्रिया के परिवर्तन में, कर्म के परिवर्तन में मैं का परिवर्तन होता ही नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। यानी आपका मैं का परिवर्तन होता ही नहीं है। अनंत जन्म आपने लिए, कुछ भी किया नहीं किया, कुछ भी सोचा, अनंत सुख दुख आए, आपका परिवर्तन हुआ ही नहीं। इससे बड़ी और क्या बात है? मैं का परिवर्तन हुआ ही नहीं, आपको कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बार आपने अपने आप को शरीर मान लिया, जीव मान लिया, कभी भगवान मान लिया, मन मान लिया, तब भी आपको कुछ हुआ ही नहीं। सुखी माना, दुखी माना, शांत अशांत माना, और आपको कुछ हुआ ही नहीं। आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। आपका कभी भी पतन हुआ ही नहीं। भगवत देश से या आत्मदेश से आपका पतन हुआ ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आप कुछ भी कर्म करोगे आपका पतन नहीं होगा। तो दृष्टि तो कर्म में हो गई, मैं में कहाँ रही? ये चालाकी नहीं चलेगी कि कुछ भी करोगे पतन तो होता ही नहीं। पाप करोगे, मैं का परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, तब तो आपकी नजर पाप में है, कर्म में है। मैं में कहाँ है? फोकस मैं पे। हमारा फोकस कर्म वर्म पे नहीं है, अच्छे बुरे में भी नहीं है, पाप पुण्य में भी नहीं है। हाँ लेकिन इन सब से आप आजाद जरूर। किसी भी कर्म ने आपको बांधा नहीं है, किसी भी सुख दुख ने, न देह ने न मन ने। आपने मान लिया है बस कि मैं बंध गया हूं, और माना है तब भी आप बंधे नहीं हो। माना है तब भी आप बंधे नहीं हो। कोई भी बंधन आपको नहीं बांध सकता, क्योंकि आप में परिवर्तन होता ही नहीं। बंधन हो जाए चाहे मोक्ष हो जाए,
तो एक बात बताना, गर्म पानी है क्या? बस जैसे एक कॉमन लैंग्वेज है, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, और किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है ना ऐसे लाइफ में। किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है, यानी न किसी का फायदा होता है न किसी का नुकसान होता है। सीधी बात है, राउंड करते जाओ तो बात खत्म हो जाएगी। न किसी का फायदा होता है न किसी का नुकसान होता है। ऐसे ही न सुख होता है न दुख होता है। सेम, न सुख होता है न दुख होता है। किसी का सुख किसी का दुख होता है, मालूम? जैसे मच्छर आपको काट रहा है, उसका वो सुख है, वो खून पी रहा है। और आपका क्या है? दुख है। किसी का सुख किसी का दुख होता है, किसी का दुख किसी का सुख होता है, यानी ना किसी को सुख होता है न दुख होता है। सीधी बात है ना यार। ये सब मान्यताएं हैं बस, और कुछ नहीं। और अपने आप को जितना मानोगे उतना उलझोगे, जितना मानोगे उतना उलझोगे। हाँ, मान्यताओं से मुक्त रहो, बस आप जो हो वही रहो। है ना? वन चेंजेबल पॉइंट है, वहां कुछ होता ही नहीं, उसका परिवर्तन होता ही नहीं। उस पॉइंट पे ना मैं हूँ ना मैं मच्छर हूँ, क्योंकि हम्म ना मैं मच्छर हूँ ना मैं हूँ, वरना मैं से आइडेंटिफाइड होके मच्छर अलग हो जाता है। हम्म तो दोनों से भी अलग उस सत्ता को, मैं का सेंस अगर आप व्यक्तित्व ले रहे हो तब ठीक तब है। ठीक। हाँ। आप क्या गलती करते हो? आप पहले करते हो कि मैं देह नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं, है ना? मैं विचार नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, मैं ये पांचों तत्व नहीं हूं। ठीक। फिर आप दूसरा लैंग्वेज यूज करते हो कि मैं शरीर भी हूं, मैं मन भी हूं, मैं पांचों तत्व भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। ये दोनों फॉल्स है। मैं बस मैं हूं नहीं यार। क्या नेति नेति कर रहे हो, फिर येती येती कर रहे हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, अरे मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। पागल हो? मैं हूं ना बस। अब आप इनसे क्यों प्रूफ होना चाहते हो जो आपसे प्रूफ हो रहे हैं? गिलास किससे प्रूफ हो रहा है? सिद्ध किससे हो रहा है? कांच से। ठीक। अब गिलास से आप कांच को क्यों सिद्ध करना चाह रहे हो? ये आपकी भूल है।
शरीर किससे सिद्ध हो रहा है? बताओ किससे सिद्ध हो रहा है? दहाड़ के बोला करो। मैं हाँ अब मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर भी हूं, ये किससे सिद्ध हो रहा है? तो आप इससे क्यों सिद्ध होना चाह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर भी हूं? क्योंकि मैं ही हूँ। मैं तो मैं ही हूं ना। हाँ। आप इससे क्यों सिद्ध होना चाहते हो? उसको बीच में लाए ना। लाए ही क्यों? अब मन किससे सिद्ध हो रहा है? तो आप मन से क्यों सिद्ध होना चाहते हो? ये दुनिया किससे सिद्ध हो रही है? मैं से हो रही है। ये सर्व जो भी जानते हो और जो भी नहीं जानते हो किससे सिद्ध होता है? तो आप इनसे क्यों सिद्ध होना चाहते हो? पहले आप इनको सिद्ध करते हो, फिर इनसे सिद्ध होना चाहते हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। इससे आप सिद्ध होना चाह रहे हो। वो तो ये तो आपसे सिद्ध हो रहा है। नेति नेति और येति येति तो आपसे सिद्ध हो रहा है। आप इनसे क्यों सिद्ध होना चाहते हो? और आप तो स्वतः सिद्ध हो। अब आप क्या गलती करते हो? भगवान से सिद्ध होना चाहते हो। इधर भगवान खड़े हो जाए, इधर जीव खड़े हो जाए, वो किससे सिद्ध होगा? आप ही से होगा ना कि ये भगवान है। कंफर्म कौन करेगा? ये जीव है, कंफर्म कौन करेगा? अब आप भगवान से सिद्ध होना चाहते हो जो आपसे सिद्ध हो रहा है। बताओ। अब ऐसे ही आप ध्यान से सिद्ध होना चाहते हो, विचार से, फिर निर्विचार से सिद्ध होना चाहते हो। निर्विचार भी आपसे सिद्ध होता है। अब आप प्रेम से कि मेरा मार्ग प्रेम है, फिर मेरा मार्ग ज्ञान है, उससे सिद्ध होना चाहते हो। ये सब आपसे सिद्ध हो रहा है। आपको किसी सिद्धि की जरूरत, तनिक भी जरूरत नहीं है। आप स्वतः सिद्ध हो। सिद्धि को भी आप सिद्ध करते हो, परमात्मा को भी आप सिद्ध करते हो, इस अस्तित्व को भी आप सिद्ध करते हो कि ये अस्तित्व है और ये जो दिख रहा है वो व्यक्तित्व है। ये कौन कंफर्म करता है? अरे बोलो। पागल टाइप का हरकत करते हो। व्यक्तित्व कब मिटेगा, कब मिटेगा? मैं कब अस्तित्व होऊंगा, कब? अरे ये सब आपसे सिद्ध हो रहे हैं ना यार। आपको ये होना क्यों है? अब यार इस बात पे ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे ये कॉन्फिडेंस किससे सिद्ध होता है? किससे होता है? डाउट किससे सिद्ध होता है? और श्रद्धा किससे सिद्ध होती है? खत्म करो ना बात, अपने अपने घर जाओ। अब देखो, कॉन्फिडेंस आपसे सिद्ध हो रहा है और आप कॉन्फिडेंस के पीछे पड़े हो कि वो मेरे को आ जाए। तो इसको अज्ञानता बोलेंगे ना। श्रद्धा आपसे सिद्ध हो रही है और आप चाहते हो कि मेरे को आत्मा में श्रद्धा आ जाए, परमात्मा में श्रद्धा आ जाए। सब तो आपसे क्लियर हो रहा है यार। जरूरत ही नहीं है किसी श्रद्धा की आपको, किसी कृपा की आपको।
किसी निष्ठा की आपको, यही आत्मनिष्ठा है कि जहां निष्ठा की भी आवश्यकता नहीं। यस, क्योंकि निष्ठा तो मेरे से ही सिद्ध हो रही है। यही आत्मनिष्ठा है। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। अरे बोलो, वही उसका सब कुछ होता है ना। गिलास किससे सिद्ध होता है? तो गिलास का सब कुछ कौन है? कांच, है ना। शरीर किससे सिद्ध हो रहा है? मैं से। शरीर का सब कुछ कौन है? मैं हूं। शरीर के रोम रोम में मैं हूं ना। अरे शरीर से अपने आप को निकाल दो, बचेगा क्या? ये गिलास से कांच को निकाल दो, कांच कहीं भी बचेगा क्या? जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये शाश्वत नियम है। हाँ, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका अस्तित्व होता है, वही उसका भगवान होता है। अब मन किससे सिद्ध हो रहा है? निकाल दो मैं को, बचेगा मन? बुद्धि, ये दुनिया, तो मैं इन सब का सब कुछ हूं ना यार। मैं ही इनका अस्तित्व हूं। इस दुनिया का, इस अस्तित्व का भी अस्तित्व मैं ही हूं। शरीर का भी, मन का भी, सर्व का। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। मैं ही सब का सब कुछ हूं। सब का सब कुछ हूं मैं। सब का सब कुछ। मैं ही सब में रमा हुआ हूं। राम बोलते हैं ना, सब में रमा हुआ है। मैं ही राम है और सब में रमा हुआ है। शरीर के रोए रोए में मैं रमा हूं, मन में, बुद्धि में मैं ही तो रमा हुआ हूं। जैसे गिलास में कांच ही रमा हुआ है। सारे दृश्य में दृष्टा मैं ही तो रमा हुआ हूं। बगैर देखे दिखता है क्या? मैं देखता हूं तभी दिखता है ना। अब आंख बंद करके भी जो दिखता है, विचार, मन, भाव, वो भी मैं देखता हूं तब दिखता है। देखने वाला है तब दृश्य है। और देखने वाला कौन है? अब मैं हूं तब देखने वाला है। अब एक स्टेप और बैक। दृश्य से देखने वाले में है, देखने वाले से मैं हूं तब देखना है ना। मैं हूं तब होना है। मैं हूं तो होना। तब होना है, जिसको हम होना होना बोलते हैं ना। होना या न होना, मैं हूं तब है। क्योंकि ये सब मैं से सिद्ध हो रहे हैं ना। और जिससे जो सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो मैं ही सबका सब कुछ हूं। तो ऐसी एक सेशन में ले रहा था सेम। तो सत्संग खत्म होने के बाद एक मित्र मेरे से पूछता है,
स्वामी जी, सच में मैं ही सबका सब कुछ हूं? मैं बोला, हाँ सच में मैं ही सबका सचमुच हूं, सब कुछ हूं। मैं ही सबका सब कुछ हूं, सच में मैं ही सबका सब कुछ हूं। ये कोई अचीव नहीं करना है, समझना नहीं है, ऐसा है ही। ग्रहण भी नहीं करना है, इस पे निष्ठा भी नहीं करनी है, ऐसा है ही। मैं ही सबका सब कुछ हूं। देवताओं का मैं ही सब कुछ हूं, भगवान का मैं ही सब कुछ हूं, दुनिया का, शरीर का, मन का, हर विचार का मैं ही सब कुछ हूं। ज्ञात का, अज्ञात का, ज्ञेय का, मैं ही सब कुछ। सच में ऐसा ही है। इसको एचयू करने मत लग जाना, जानना वनना भी नहीं है इसको, ऐसा है ही। मैं ही सबका सब कुछ। मैं सर्व में, सर्व रूप से, ये अनंत नाम रूप है, सर्व होकर हूं। मैं ही सर्व में, सर्व रूप से, केवल अमित और आत्म रूप से नहीं, सर्व रूप से। मैं सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं, सर्व होकर, और सर्व से परे भी हूं। यानी जब ये सर्व नहीं रहता तब भी हूं, जब सब मिट जाता है, प्रलय आ जाती है, तब भी हूं। क्योंकि सब मिट जाता है, सब समाप्त हो जाता है। इसको किसने सिद्ध किया? मैं। तो मिटने का सब कुछ कौन है? मैं। तो सब मिट जाने में भी तो मैं ही हूं। अरे बधाई हो। अब मरोगे क्या? मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो। अरे कैसे मर जाएगा भाई तू? तो जब मैं ही था सदा से, तो पता क्यों नहीं चल रहा था कि मैं ही था? हो क्या गया था हमको? अरे भैया, पता चलने के लिए दो चाहिए, इसलिए पता नहीं चल रहा था। पता चलने के लिए दो चाहिए ना, विपरीत चाहिए। मैं का कोई विपरीत ही नहीं है, तो पता कैसे चले? कोई अपोजिट हो, जैसे दिन के अपोजिट रात है, तब पता चलता है ना दिन का। दिन ही दिन हो तो दिन का पता चलेगा क्या? इसलिए मैं का पता नहीं चल रहा था, जो कि अब चल रहा है।
मैं दो हो गया ना एक। क्योंकि मैं को अब मैं होके जान रहे हो, कुछ और होके नहीं जान रहे हो। शरीर मन बुद्धि होके नहीं जान रहे हो, जीव भगवान होके नहीं जान रहे हो। मैं को मैं होकर ही जानो, सहज में, कोई प्रयास से नहीं। तो ये एक बात और आप कहते हैं मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। हाँ, वो अलग चैप्टर है, फिर कभी करेंगे। तो मैं कठिन हूं कि सरल? सरल। नो, वो भी नहीं। ये सब तो आपसे सिद्ध हो रहा है ना। पहला आपने क्या बोला? सरल। किससे सिद्ध हुआ? मैं से। सरल भी नहीं हूं, कठिन भी नहीं हूं, ये भी किससे सिद्ध हुआ? सरल भी हूं, कठिन भी हूं, ये भी किससे सिद्ध हुआ? अरे यार क्या चीज हो यार आप। कोई भी चीज आपको प्रूफ नहीं कर सकती। आप किसको प्रूफ करते? आप सबको प्रूफ करते हो, सहज को भी असहज को भी। प्रूफ को भी प्रूफ आप ही करते हो ना, कि ये प्रूफ है, ये सिद्ध है। सिद्ध की प्रूफ की औकात नहीं है कुछ भी। प्रूफ को आप प्रूफ करते हो कि ये, इसको प्रूफ बोलते हैं। यस, इसको सिद्धि बोलते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं, इसको आत्मा बोलते हैं। और सबसे बड़े आनंद की बात, उस पॉइंट को समझना, सहज में ही प्रूफ कर देते हो। इसके लिए कोई एफर्ट नहीं है। ऐसा है ही। हाँ जी, ऐसा है ही। पाना, खोना, घटना, ये सब आप ही तो प्रूव करते हो। तो क्यों घटनाओं के पीछे पड़ते हो? ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सामने शिष्य है और सामने गुरु है, सिद्ध कौन किया? आप ही किया ना। तो आप ही हो ना, कोई गुरु शिष्य थोड़ी ना है। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका अस्तित्व होता है, उसका सब कुछ होता है। तो ओशो कम्यून जाते हो, ओशो किससे सिद्ध हो रहा है? ओशो का सब कुछ कौन है? मैं ही हूं। अब वो काल्पनिक ओशो और ये वो आप जो करते रहते हो, वो आपके मन का खेल है, या काल्पनिक भगवान वो आपके मन का है, बस और कुछ नहीं। हालांकि वो भी आपसे सिद्ध हो रहा है, ये और बात। तो ओशो का सब कुछ मैं हूं, सच में ऐसा लग रहा है? सच में लग रहा है? फिर भी प्रणाम करने का दिल तो करता है भगवान। हाँ, वो तो सुंदर है, वो तो होना भी चाहिए, वही तो सरलता है। बट मेरा पॉइंट कुछ और है। मैं भी तो ओशो हूँ, मेरा मैं भी तो ओशो है। सुनो तो, ओशो का, शिव का, राम का, कृष्ण का, कबीर का, रैदास का, सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा लगता है किसी को? यस। अटको मत। अटक ही खटक है और खटक ही भटक है और भटक ही लटक है।
अटक ही निकालने में आया हूं, और कुछ करने थोड़ी ना आया हूं। बहुत ज्यादा अपने अंतरतम की गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों में आप ये जानते ही हो जो मैं बता रहा हूं। आपका अंतर्यामी ये जानता ही है, तभी तो यस बोलता है ना। बस मैं अटक निकालने आया हूं, ठीक है। तो ओशो का, कबीर का, रामकृष्ण का, जरथुस्त्र का, राम का, शिव का, कृष्ण का, सब कुछ मैं ही हूं ऐसा लगता है? यस। तब आपको सही लगता है। इससे पहले आपको गलत लग रहा था, जिसको आप सही समझ रहे थे गलत को पहली बार आपको सही लग रहा है। Yes. सब का सब कुछ आप ही हो यार। व्यवहार में भाई ओशो मास्टर हैं, प्रणाम करो, वो बहुत सुंदर है ना, वो उसका भी सब कुछ आप ही हो ना, प्रणाम का, है ना। व्यवहार में कोई अवतार है, प्रणाम कर रहे हो आप, वो एक अलग चीज। व्यवहार में जैसे व्यवहार जैसे ही रहोगे ना आप, अब जैसे कोई डॉगी है, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करोगे, कोई देवता है उससे वैसा व्यवहार करोगे, वो एक अलग चीज। लेकिन आप में मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, होता ही नहीं। तो सबका सब कुछ, सबका सब कुछ मैं ही हूं। सच में सबका सब कुछ मैं ही हूं। तो कल रात बाहर निकले हम लोग, इनको मैं बताया, बोला सच में जानना समझना है ही नहीं। ये सारी बातें सत्य है, इसको पोस्टपोन नहीं करना बस, है ना। अच्छा एक बात बताना, ध्यान लगता किसको है? मेरे को लगता है ना। तो जिसको ध्यान लगता है, ध्यान उससे बड़ा हो सकता है क्या? क्यों पागल टाइप से ध्यान के पीछे पड़े रहते हो? ज्ञान किसको होता है? मेरे को ही होता है ना। मैं से बड़ा हो सकता है क्या ज्ञान? प्रेम किसको होता है? भगवान मिलता किसको है? इनलाइटनमेंट होता किसको है? मैं को तो मैं से बड़ा कुछ हो सकता है क्या यार? क्या पागल टाइप घूमते रहते हो इन चीजों के पीछे? ये साला कौन आ गया, ये मैं कर रहा है जब से देखो। तो कृष्ण बोलते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है, संभवानी युगे युग, तब तब मैं आता हूं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं आप कृष्ण सोचते हो, आता मैं है, तब तब मैं आता हूं। और जैसे ही आपके जीवन में मैं आ गया, वासुदेव, ओरिजिनल वाला भाई, काल्पनिक नहीं, सारे चैप्टर क्लोज।
कोई वहां टिक नहीं सकता। तो क्रिया के परिवर्तन में, पॉइंट भी नोटेड, मैं का परिवर्तन होता है क्या? नहीं। जैसे कोई भी सुख दुख हुआ है ना, लाभ हानि हुई, जीवन में कुछ भी हुआ, उसमें मैं का परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। ठीक। अब मैं को भगवान मिल गया तो मैं का परिवर्तन हुआ क्या? मैं को एनलाइटनमेंट हो गया तो मैं का परिवर्तन हुआ क्या? उसमें भी नहीं होता। मैं को ज्ञान हो गया, प्रेम हो गया, तो भी मैं का परिवर्तन होता ही नहीं। इसलिए मैं को किसी की भी आवश्यकता नहीं, न किसी भगवान की, न किसी एनलाइटनमेंट की, किसी भी चीज की नहीं, न प्रेम की न ज्ञान की। ये मैं की छायाएं हैं। जैसे वृक्ष आप लगाते हो फल के लिए, छाया फ्री में मिलती है ना, ये सब फ्री है, एक के साथ अनेक फ्री। ये बुद्धत्व, आत्मज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, ये मैं के साथ ये अनेक फ्री है, एक के साथ अनेक फ्री है। हमारे यहाँ कंजूसी नहीं भैया, एक के साथ एक वाला नहीं चलता। एक के साथ अनेक फ्री। तो भैया भगवान से पूछो कौन हो। जैसे भगवान नॉक किया, आप अंदर से कमरे से पूछे कौन हो, तो वो क्या बोलेगा? मैं हूं, है ना। फिर आप बोले मैं कौन, तब अरे मैं भगवान हूं। अब आ गई माया। मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं तक माया है, याद रखना, ठीक है। लेकिन उन्होंने नॉक किया, भगवान ने, आपने पूछा कौन हो, वो क्या बोलेंगे? मैं हूं, ठीक। ओशो नॉक किए, आप पूछे कौन हो, क्या बोलेंगे? मैं। शिव नॉक किए, कृष्ण नॉक किए, क्या बोलेंगे सब? अब आप उस साइड चले जाओ, भगवान को अंदर भेज दो। आप नॉक किए, भगवान पूछा कौन हो, मैं हूँ। तो मैं हूं तो एक ही है ना भैया। आप मैं हूं में भी डिफरेंस पैदा कर देते। भगवान का मैं हूं अलग, तुम्हारा अलग, देवता का अलग। अरे वो तो एक ही है ना यार। मस्त रहे करो यार, भगवान आप पहले से भगवान के भगवान। हाँ, तो नाउ यू सेलिब्रेट, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन भी हो गया, रियलाइज करना भी नहीं पड़ा।
सब हो गया ना अब? बड़ी की बात हो गई थी। नहीं नहीं, बुद्धि की बात हो गई। कर लिए थे। सुनो तो, हाँ बुद्धि से सिद्ध कर लिए इसको, तो ये बुद्धि की बात हुई। हाँ तो सुनो तो, सुनो तो, बुद्धि से सिद्ध कर लिए तो ये बुद्धि की बात हो गई। इसको किसने सिद्ध किया? मैंने हाँ, तो मैंने किया तो मैं अभी हूँ। हाँ बस यही तो यही आ गया, अटक फटक। यही तो पांडित्य है। इसी वजह नहीं नहीं, उनका अपने स्तर पे सवाल है, कोई गलत नहीं है। के लिए हाँ, तो यही तो उन्होंने प्रयोग दिए हैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, फिर हम बुद्धि से ही सिद्ध कर लेंगे तो खतरा हो जाएगा। तो हम सुनो तो। सब समझ जाएंगे कि हम लोग हैं, मैं हूँ, हम्म तो कर रहे हैं। हम्म हम्म सुनो तो, आप सुनो तो मेरी बात। एक चीज बताओ मेरे को, बुद्धि के जानने और न जानने को कौन सिद्ध करता है? तो वहाँ हम पहुँचते कहाँ है? हाँ हाँ, वहाँ पहुँचना नहीं है, हाँ वहाँ आप हो ऑलरेडी। पहुंचेगी। हम हैं, लेकिन हमें पता कहाँ है। हम तो बुद्धि के पार जाएंगे तो समझेंगे। जिसको इस बात पे निश्चय है कि पता नहीं है, उसको पता नहीं है। जिसको इस बात पे निश्चय है कि पता है, उसको पता है। करेक्ट। इतना क्लियर है मामला। आप चाहते हो कि पता न चले, तो पता नहीं चलेगा, निश्चय नहीं होगा, और वो फीलिंग भी नहीं आएगी। फिर समझ रहे हो, फीलिंग मिस हो जाएगी। और आप चाहते हो कि अभी इसी क्षण पता चले, तो चलेगा, क्योंकि आप सर्व के सर्व हो। और मुझे पता नहीं है इसका निश्चय किसे है? ये सीधी कौन बात निश्चय है, करने वाला? आप ही से हो रहा है। कौन ही निश्चय कर रहा? मैं ही निश्चय कर हाँ, कि मुझे पता नहीं है। इसलिए उसका परिवर्तन होता ही नहीं है ना। परिवर्तन होते ही नहीं। हाँ, आपने अपने अंदर ये सेट कर लिया है कि इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता, इसलिए इतनी आसानी से नहीं हो रहा है। यस, भगवान हाँ, यस गरम गरम मालपुआ भैया। तो एक छोटा सा बच्चा था, रात को 2 बजे उठा दिया अपने मॉम डैड, बोले मेरे को मालपुआ खाना है। कहीं से सुन लिया था, तो बोले पागल हो गया है हमारा लड़का, नींद आ रही है। तो उसको वो दोनों बोल दिए, बेटा मालपुआ जो है ना, तुरंत नहीं बनता, उसमें 15-20 साल लगता है बनने में। कि उसके लिए बीज डालते हैं, फिर गन्ना उगता है, फिर उसकी खेती होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट से आता है, और वो पूरी कहानी है ना। अब वो गया यूएस, और फिर साइंटिस्ट होके आया इंडिया, और एक घर में मेहमान हुआ, और बैठा, और वहां पे लाए गर्मा गर्म मालपुआ। तो वो पूछा ये क्या है? तो बोले मालपुआ है। तो मालपुआ कैसे बनाए आप? बस अभी गए किचन में बना के लाए हैं। अभी के अभी बनाए बोले। तो वो बोला तुम लोग पागल हो क्या? मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरे को बेवकूफ बनाते हो? मालपुआ बनने में 15-20 साल लगता है। कितना? 15 से 20 साल लगता है मालपुआ बनने में, बेवकूफ किसी और को बनाना। ठीक, अब हुआ क्या ये समझो। अब वो मालपुआ खा रहा है, और उसको मालपुआ का टेस्ट नहीं आ रहा।
अब उसको टेस्ट नहीं आ रहा, खा वही रहा है। आप सब वही हो, जिसको निश्चय नहीं है उसको टेस्ट नहीं आएगा, जिसको है वो टेस्ट ले रहा है। इति निश्चयात्। पूरी दुनिया उसी में है, लेकिन किसी को टेस्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है? संत शरण की उपेक्षा। संत बताता है कि तू वही है और तू वही खा रहा है, निश्चय करा देता है। तो बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन टेस्ट किसको आता है? मैं अनुभव तो मैं से है ना, वो तो प्रत्यक्ष है। जो टेस्ट आ रहा है, अनुभव हो रहा है, वो किसको हो रहा है? बुद्धि से तो मतलब ही नहीं उस चीज का। तो मेरे को सुनते रहोगे ना, मन बुद्धि एग्री हो जाता है, मन अमन हो जाएगा, बुद्धि साइलेंस हो जाएगी, वो नहीं टिक सकती, आत्मा में नहीं टिक सकती। ओशो ने जो बताया अपने समय में, वो उस समय की जरूरत थी, वो सही भी था, एक्यूरेट था। उन्होंने जो इस धरती को दिया है वो शायद ही कोई दे पाएगा, है ना? बट वो उस समय की बात थी, ये अभी की बात। मैं आत्मा भगवान की बात कर रहा हूं। मैंने कभी भी धरती को छोड़ा नहीं है, कभी भी छोड़ा नहीं है। सरफेस छोड़ देता है ओशो का, कबीर का, मीरा का, जो ऊपर ऊपर सरफेस है। मैं नहीं छोड़ता। हाँ, गरम दूध पानी, गला बैठा हुआ है कल से। हाँ जी। स्वामी जी, शायद माँ जी का मतलब ये होगा कि अभी तो हम सब सहज में बैठे हैं, आनंद में। जब हार्ड टाइम आएगा तब ये फीलिंग अगर ये बना रहे, इनका ये ऐसी बात होगी। हाँ और हाँ, इनके बहाने इन्होंने शायद नहीं ये उनकी नहीं है, आपकी बात है। मैं यही कहना चाह रहा था, भगवान, मैं यही कहना चाह रहा था कि वो उन्होंने तो मेरी बात भी पूछ ली, क्योंकि मैं वैसे तो सही है, हाँ हाँ। लेकिन ये प्रश्न मेरा भी था कि जब हार्ड टाइम आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कई बार हम हिल जाते हैं। सुनो 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 तो माय डियर। अच्छा, हार्ड टाइम किसको आता है? मुझे आता है। अच्छा टाइम किसको आता है? मुझे आता है। अब हार्ड टाइम भी चले जाता है ना, जाता। अच्छा टाइम भी चले जाता है ना, और कौन आता जाता नहीं है? मैं
बस ना यार। लेकिन उस समय बेचैन क्यों हो जाते हैं हम, बस ये बात। चलो खैर वो बात भी समझ में आती है, हाँ। बेचैन भी तो मैं ही होता हूँ, उसको भी पता चलता है, और आनंद किसको आता है? वो भी मुझे आता है। और भगवान ये बात तो है, जिसे बेचैन होता है तो अचानक वो भी आता है, कि जिसको ज्ञान हो रहा है पता चलता है एकदम, तो उससे फिर बेचैनी तुरंत हटती भी है, ज्ञान यानी में आ जाते हैं एकदम। जिसको बोध होता है ना कि बेचैनी हो रही है, वो बेचैन नहीं है, नहीं है, ये बात तो पक्की है। और वही आप हो। हाँ, वो उसका अनुभव है भगवान, कि वो यानी उसका इसको आप- ऐसे समझो, मैं हाँ जी, समझा हाँ रहा हूँ। जी। जैसे अपना कोई प्रेमी प्रेमिका या घर का कोई एकदम क्लोज मर गया, ठीक है, मैक्सिमम में चलते हैं ना अपन, हाँ जी। छोटे मोटे में क्यों जाए। क्योंकि आप मरते हो तो उतनी पीड़ा नहीं होती, आपका कोई प्रेमी मर गया तो बहुत पीड़ा होती है। दैहिक तल पे ही जैसे ओशो ही मर गए, कितनी पीड़ा हुई। जो उस समय लोग थे या आज भी लोगों को अखड़ता है कि यार रहना था साथ में, है ना। तो जैसे अपना कोई प्रेमी मर गया और भयंकर पीड़ा होती है, उस समय भी, ठीक उस समय भी आपके भीतर एक ऐसा एरिया रहता है जो मुक्त रहता है। बिल्कुल। वो एरिया ही आप हो। वो एनी टाइम मुक्त रहता है। चाहे हमारे प्रेमी प्रेमिका नहीं प्रलय आ जाए, हाँ। सब का नाश हो जाए, तब भी एक एरिया आपके अंदर ऐसा रहता है जो एनी टाइम मुक्त रहता है ना। वो एरिया ही आप हो। अब जैसे किसी की प्रेमिका चली गई रूठ के, बहुत दुख हुआ, उसको छोड़ दिया उसने, अब वो 6 महीना साल भर बहुत दुख में जिया, है ना। फिर वो क्या बोलता है, अरे यार अब हटा न यार। क्या बोलता है, अब हटा न यार। वो कौन बोलता है? मतलब वो रहता ही है और नेचुरली सबको हटाता भी जाता है, नेचुरली। थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अब जी के दिखा दो ओशो के दुख में, जिंदगी भर मान जाऊंगा मैं। हाँ। नहीं जी सकते। सुनो तो, बात वो नहीं कर रहा हूं मैं, मरे नहीं है, कि मैं दूसरे लैंग्वेज से बात कर रहा हूं। चाहोगे नहीं तो भी हट जाएगा वो दुख। बिल्कुल हट जाएगा। जैसे आकाश में ना कोई भी चीज ऐसे रखो, कोई भी चीज टिकेगी नहीं ना। बिल्कुल। ऐसी आपकी चेतना में, आप में कोई भी चीज नहीं टिकेगी। ये बात तो है, थोड़ा कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, ये वो हाँ, चली जाती है। और जितना टाइम लगता है उस चीज के जाने में, उस समय भी आप मुक्त रहते हो। हाँ, और आप लीला करते रहते हो। आप खुद चाहते हो कि टाइम लगे, तब लगता है। आप खुद चाहते हो ना, तभी तो लगता है ना। हाँ जी, तो हम एकदम इससे हट जाए पूरी तरह। अरे भाई, जैसे कोई भी दुख है, आप उससे जितनी देर चिपके रहना चाहोगे तो आपकी एग्रीमेंट है ना वो, तभी चिपके रहोगे। एग्रीमेंट है, ये बात है। अब वो 1-2 साल बाद के दुख को चाहो तो आप 2 दिन में भी हटा सकते हो, बिल्कुल। कि हो गया ना यार। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो 2 साल तक रोते रहो, वो सैड सॉन्ग सुनते रहो। और चाहे तो क्षण में भी हटा सकते हो, और चाहो तो वो दुख हावी ही नहीं होगा। ये भी संभव है। वही आप हो। आप पे कोई भी चीज हावी हो ही नहीं सकती, चाहे मृत्यु का दुख हो, प्रेमी का दुख हो,
मास्टर के जाने का दुख हो या किसी भी प्रकार का दुख हो, आप पे कोई भी चीज हावी नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। वो आप हो। और ये जिस पॉइंट पे अभी आप आए हो, यही ओशो है, यही रामकृष्ण शिव है। ओरिजिनल ओशो की बात कर रहा हूं, आपके मानसिक ओशो की बात नहीं कर रहा हूं। वो आप मन आपका खिला रहा है ओशो ओशो में। ये ओरिजिनल ओशो है, अनबीटेबल। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आपका अंतर्यामी बोलेगा यस। भगवान, मैं को मैं जानने के बाद भी हम किसी और तल में क्यों चले जाते हैं, मैं से भिन्न? आत्मनिष्ठा की कमी। मैं में जीने के बाद भी अगर आपको राग और द्वेष हो रहा है तो समझ जाना कि आत्मनिष्ठा में कमी, स्वयं में निष्ठा में कमी, और कोई कारण नहीं। निरंतर सत्संग करना तो आत्मनिष्ठा आ जाएगी, है ना। आपका कंसर्न यही रहता है कि इतना जानने के बाद भी ये सुख दुख क्यों आ जाते हैं, ये क्यों हो जाता है। ये आत्मनिष्ठा में कमी के कारण होता। तो सत्संग एक ऐस साधना हो। हाँ, सत्संग साधना हो गया। सत्संग साधना नहीं है यार। अभी कोई साधना की है क्या अपन? 1 घंटे से बैठे हैं, कोई साधना की है क्या? नहीं, अगर करना ही पड़े सत्संग। करना बोलने में आ रहा है, प्रेम से आप आ गए, हम आ गए और सत्संग हो रहा है। अभी साधना किए क्या, लगा क्या? सत्संग से विरक्ति मत ले लेना जल्दी, ये सोच के, है ना। क्योंकि कोई भी मास्टर हो सत्संग नहीं छोड़ता। ओशो भी लास्ट तक व्हाइट रोब में आते थे। वो बोले डायनेमिक 3 महीने कर लेना, मिस्टिक रोज 2-4 बार कर लेना, ये इतनी बार कर लेना, सत्संग उन्होंने नहीं छोड़ा। यूएस में भी मौन बैठने को आते थे। समझ रहे हो, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग कभी नहीं छोड़ना भैया, कल भी समझाया हूं मैं। अगर आपको लगता है डूइंग है तो आपकी गलती है, ये कोई डूइंग नहीं है। बस यहाँ आप सुन रहे हो, सहज में चल रहा है ना। ये तो 1-2 बार सुनोगे तो प्रेम हो जाता है इससे, फिर खुद ब खुद आने लगते हो, कोई ऐसा जरूरत नहीं रहती। ओशो के शरीर में पीड़ा थी लास्ट में, शरीर छोड़ने के पहले, तब भी वो आए थे बहुत उस हालत में भी, बुरा एकदम। वो उनका प्रेम है यार। सत्संग कभी नहीं छोड़ता, कोई मास्टर नहीं छोड़ता। हाँ, ठीक है, प्रेम प्रणाम।